हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है वो हमारा मोशन चैप्टर क्लास 9 का जो मोशन चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। बाकी लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टॉपिक्स पे जो लेक्चर बना है उसका लिंक हम लोग आइए डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तब हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कहीं पास भी आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन क्यों करता है, ऑब्जेक्ट को क्या जरूरत है सर्कुलर मोशन करने का, ठीक है। सर्कुलर मोशन करता है उस समय हम लोग क्या चीज नोट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का क्या खासियत है कि ये फ्री है मूव करने के लिए, मतलब पूरा स्पेस जो है 3D स्पेस, हमारे पास जो स्पेस है इसमें ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। फ्रीली मूव करने का अर्थ है मतलब इस पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम इसी दिशा में मूव कर सकते हो। इसको अगर इस डायरेक्शन से अगर फोर्स लगाए, इसे पुल करे, इसे ढकेले तो क्या करेगा, ये इधर मूव करने लगेगा। इस डायरेक्शन से अगर पुल करेंगे, इसे ढकेलेंगे तो क्या इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करने लगेगा, मतलब पुश करेंगे। तो इससे क्या समझ में आया, मतलब ये जिस दिशा में इसको फोर्स दिया जाएगा उस दिशा में ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये मूव करता हुआ चला जाएगा, ठीक। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ठीक है, ये फ्री है मूव करने के। लेकिन मान लीजिए अब हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड की मदद से, एक धागे की मदद से इस ऑब्जेक्ट को टाई करते हैं, बांधते हैं, ठीक है। और उसे ये जो धागा है इसे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट पे क्या कर देते हैं, इसे फिक्स कर देते हैं। एक पॉइंट पे इसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसे एक धागे की मदद से बांध करके। इस धागे की क्या खासियत है, इस रोप की क्या खासियत है, इस थ्रेड की, कि ये टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत है, ठीक है। अब बताइए इस ऑब्जेक्ट के पास कहां कहां मूव करने का चांसेस है। अगर इसे यहां पास क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट को यहां पास एक कील ठोक करके इसे फिक्स कर दिया गया है इस धागे की मदद से बांध करके, तो इस ऑब्जेक्ट के पास क्या चांसेस है, कहां कहां ये जा सकता है। ये चाह कर भी इतना, ये मान लीजिए r डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तो ये r डिस्टेंस से अधिक दूर नहीं जा सकता। ये अगर चाहेगा ऑब्जेक्ट तो यहां पास आ सकता है, क्योंकि यहां पास आ सकता है, फिर ये चाहेगा तो यहां पास आ सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा ना, अगर इसे मूव कराने चाहेंगे तो मैक्सिमम ये कितनी दूरी तय करेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से ही ऑब्जेक्ट इसी रीजन में मूव करेगा। कौन से रीजन में बताते हैं आपको, इस सर्कुलर रीजन में मूव करेगा। क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के पास क्या चांसेस है, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है मूव करने का, इतना रीजन। चाह कर भी ऑब्जेक्ट इस रीजन को छोड़ करके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता इस रीजन को छोड़ करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, रस्सी से या धागे से बोल सकते हैं बंधा हुआ है। ऑब्जेक्ट का यहां पास ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, यहां पास ऑब्जेक्ट आ सकता है, मतलब मूव करके यहां पास आ सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहेगा तो यहां पास आ सकता है मूव करके, ऐसे धागा हो जाएगा, इस पैक से लूज हो जाएगा धागा उस समय। फिर ऑब्जेक्ट चाहेगा तो इसी पर्टिकुलर रीजन में ही मूव कर सकता है। इसके पास रिस्ट्रिक्शन आ गया। क्यों रिस्ट्रिक्शन आ गया, क्योंकि इसे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एक धागे की मदद से बांध करके इसे क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट अब चाह कर भी इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ करके नहीं जा सकता। इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये आर जो डिस्टेंस का जो धागा है ये बोलेगा नहीं, तुम यहां से अगर दूर जाओगे तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन हमारे पास क्या है, ये धागा टूट नहीं सकता, तो ये इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ करके नहीं जा सकता। इसी पर्टिकुलर रीजन में क्या कर दिया, मजबूर कर दिया गया है कि इसी पर्टिकुलर रीजन में तुम मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे इस दिशा में फोर्स लगाए तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट है मूव करके ये आसपास में आ जाएगा कहीं पास, ठीक है। उस समय धागा लूज हो जाएगा। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट कहाँ के, इस आसपास में यहाँ पास आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उस समय भी धागा क्या हो जाएगा, हमारा लूज हो जाएगा। ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, क्या केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट पे। जब फोर्स लगाया जाएगा, और कैसा फोर्स लगाया जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाएगा। टेंजेंशियल कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और कैसा फोर्स लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। टेंजेंशियल फोर्स कहने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर ऐसे फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट की डायरेक्शन कहने का मतलब ये जो आर है इससे एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाता हुआ एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के अलोंग, ठीक है, इस लाइन की ओर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा ना कि ये ऑब्जेक्ट इधर तो जाना चाहेगा,
ऑब्जेक्ट इस ओर जाना चाहेगा, ठीक है, फोर्स इधर लगा तो फोर्स जिस दिशा में लगता है ऑब्जेक्ट उसी दिशा में जाना चाहता है, तो ऑब्जेक्ट इस दिशा में जाना चाहेगा। लेकिन क्या होगा, ये धागा बोलेगा नहीं तुम यहाँ पास नहीं जा सकते हो, अगर तुम यहाँ पास जाओगे तो मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, मेरा लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन धागा का चूंकि लेंथ बढ़ नहीं सकता तो ये बोलेगा धागा कि नहीं तुम इधर आ जाओ, तो ऑब्जेक्ट को वहाँ नहीं जा करके यहाँ पास आ जाना, मूव करके आ जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर टेंजेंशियल फोर्स जब इस दिशा में लगेगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आगे तो जाना चाहेगा लेकिन ये धागा बोलेगा नहीं तुम इधर नहीं जा सकते हो, इधर जाओगे तो मेरा लेंथ बढ़ेगा, इस वजह से तुम्हें क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को खींच करके यहाँ पास लाएगा। मतलब इसे मजबूर किया जाएगा किसमें, एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। क्या है कंडीशन, क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या किया गया है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्ट को एक धागे से बांध करके इसे फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और क्या कर रहे हैं, इस क्या बोलते हैं, इस धागे के लेंथ के पूरा स्ट्रेच कर दिए इस धागे को, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ये तो अपना फोर्स की दिशा में मूव करना चाहता था, लेकिन ये धागा क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींच करके इसे मजबूर करेगा कि इसमें एक सर्कुलर मोशन कराने में। यानी कि आपको मोटा मोटी क्या बात समझ में आया कि ऑब्जेक्ट तभी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा जब इसे एक सेंटर की ओर खींचेगा कोई फोर्स। जैसे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एक एग्जाम्पल लेते हैं अर्थ का, अर्थ वाला। हमें क्या पता है कि अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है ना। तो इसका जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कौन होता है, मून। हमें क्या पता है अर्थ के चारों ओर क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में कौन घूमता है, मून घूमता है। मतलब अर्थ की परिक्रमा कौन कर रहा है, मून कर रहा है। किसमें, एक सर्कुलर पाथ में कर रहा है। मतलब यहां पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मतलब मून यहां पास अर्थ के क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक। तो यहां पास क्या मून को भी कोई खींच रहा है क्या, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे कि यहां पास इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए ये धागा जो है इसे मजबूर कर रहा था कि नहीं तुम आगे जाओगे कि तो मैं टूट जाऊंगा। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करना है, तभी ये धागा क्या होगा, टूटेगा नहीं, ये बचा रहेगा। क्योंकि ये लेंथ भी क्या है, सर्कल का हर लेंथ को अगर तुम देखोगे सेंटर से ज्वाइन करोगे इसके सर्कमफेरेंस को तो हर लेंथ आर आता है, तो आर धागा इतना ही लेंथ का है। अब इससे आगे जाएगा तब तो धागा टूटेगा। मतलब पर्टिकुलरली क्या कहा जाए कि यहां पास ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, इस आर लेंथ से अधिक दूरी नहीं जा सकता, तो उसे क्या करना करेगा, मजबूरी में एक सर्कुलर पाथ लेकर के ही क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा जब टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो यहां पास भी मून के पास वही केस आ जाता है। मून तो चाहता है कि अगर मून मान लीजिए यहां पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये चाहेगा कि इस ओर चला जाए, फ्री है मूव करने के लिए, कहीं भी जा सकता है। लेकिन यहां पास भी इसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम क्या करो, सर्कुलर पाथ में ही मूव करो। अब कैसे मजबूर किया जा रहा है, किसके द्वारा मजबूर किया जा रहा है, यहां पास हमें क्या पता है, अर्थ और मून के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। अट्रैक्टिव नेचर कहने का मतलब ये क्या करता है, खींचता है अदर क्या करता है वो, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो उसे क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो क्या कर रहा है, अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स मून पे लगाया जा रहा है। तो मून क्या कर रहा है, मून तो चाह रहा है कि इधरों भी जाना, लेकिन इसे मजबूर कर रहा है ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या करने के लिए, एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। मतलब हमें क्या समझ में आया, जब भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, यानी फिक्स है कि उस ऑब्जेक्ट को मजबूर किया जा रहा होगा सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। और उसे मजबूर कौन कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसे क्या कर रहा होगा, सेंटर की ओर। सेंटर की ओर मतलब इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर। यहां पास इस सर्कुलर पाथ का सेंटर कौन है, अर्थ, अपनी ओर क्या कर रहा है, इसे मजबूर किया जा रहा होगा। यहां पास होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये मून इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, लेकिन इसे क्या करेगा, मजबूर करके ग्रेविटेशन फोर्स अपनी ओर खींचेगा, मतलब सेंटर की ओर खींचेगा, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर खींचेगा। तो यहां पास हमें क्या समझ में आया, जब भी ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर मोशन में मूव करे, तो हमें समझना है कि उस ऑब्जेक्ट का पास क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। रिस्ट्रिक्टेड मोशन कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट को मजबूर किया जा रहा है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। और किसके द्वारा मजबूर किया जा रहा है, एक फोर्स के द्वारा मजबूर किया जा रहा है। फोर्स के द्वारा मतलब एक बल लगाया जा रहा है, और वो जो बल है जो लग रहा है इसे मजबूर कर रहा है सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है लग रहा है वो कौन है, ग्रेविटेशन फोर्स है। यहां पास भी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है सर्कुलर पाथ में कौन, एक फोर्स। ये फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, एक धागे के द्वारा लगाया जा रहा है, इस थ्रेड के द्वारा लगाया जाता है। तो यहां पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन है, थ्रेड है। थ्रेड कौन सा फोर्स लगाता है, टेंशन लगाता है। आप लोग हायर क्लास में से स्टडी कीजिएगा। तो यहां क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन लगा रहा है, सेंटर की ओर धागा लगा रहा है, और जो फोर्स लगता है सेंटर की ओर उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि आपको मोटा मोटी क्या बात समझ में आया कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो एक सेंटर की ओर फोर्स लग ही रहा होगा, और वही फोर्स है जो क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर कर रहा होगा, और उसी फोर्स की वजह से क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि इससे मोटा मोटी हमें क्या बात समझ में आया कि व्हेन an object moves in a circular path, सर्कुलर पाथ, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देन अ फोर्स मस्ट एक्ट towards the then a force must act towards the center of the circular path, the center of the circular path। एक फोर्स पक्का लग रहा होगा जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, देन अ फोर्स मस्ट एक्ट, एक फोर्स जरूरी है कि क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर क्या कर रहा होगा, एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा सर्कुलर पाथ, एंड दैट और उस फोर्स को क्या करेंगे, मस्ट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, कॉल्ड, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये फोर्स अगर नहीं रहे, मतलब अगर कोई फोर्स अगर सेंटर की ओर नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। इसे और एक क्या बोलते हैं, इसे और एक तरह से लिख सकते हैं, किसे, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिख सकते हैं, द फोर्स नीडेड टू मेक द फोर्स नीडेड टू मेक an object travel in a circular path, is called centripetal force, centripetal force। क्या बोले कि ऐसा फोर्स, ऐसा फोर्स नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, ऐसा फोर्स जिसे जो हमें चाहिए टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ, उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कराने के लिए उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, उस ऑब्जेक्ट की सेंटर की ओर, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा जिस सर्कुलर पाथ में, उस सर्कुलर पाथ की सेंटर की ओर एक्ट करेगा। किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, एक्ट करेगा। और ये फोर्स जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए किस फोर्स की या किसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये जहां जहां ऐसा आपको दिखाई देगा ना सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ, वहां वहां ये फोर्स लग रहा होगा, गारंटेड है लग रहा होगा। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा है कि कोई रेसलर है, मतलब रेसर है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक में मान लीजिए मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, रेसर है तो दौड़ रहा होगा, या फिर कोई बाइक है या कोई साइकिल है, साइकिल यहाँ से लेकर के गया, अब सर्कुलर पाथ में यहाँ पर टर्न कराना है। तो आपका हमेशा गौर किया होगा जब भी ऑब्जेक्ट टर्न करता है ना तो कुछ एंगल ये झुक जाता है। जैसे कि हमें मूव करना है, जैसे ये क्या है, खड़ा है, स्ट्रेट है इस बोर्ड पे, अब इसे जब इसमें टर्न करना होगा ना तो ऐसे ये क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंड करके मूव करेगा। आप भी गौर किए होंगे जब भी साइकिल या फिर कोई बाइक है वो मूव करता है, जब कोई सर्कुलर पाथ में या जहाँ पास टर्न लेता है वहाँ पास वो क्या होता है, झुक जाता है। किस ओर झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है, एक इंक्लाइंड एंगल बनाता है। अब ऐसा इंक्लाइंड एंगल बनाने से क्या होता है, ऐसा इंक्लाइंड एंगल बनाने से क्या होता है ना कि इस ऑब्जेक्ट पे एक सेंटर की ओर फोर्स लगने लगता है। कैसे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसे इंक्लाइंड करने के लिए हमें इस ओर एक फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे अगर इंक्लाइंड करना है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि कैसे डायरेक्शन में इसे इंक्लाइंड करना है, मेरी ओर।
ठीक है, ऐसे इंक्लाइन करना है तो इस ओर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मार्कर क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है। देखिए इस ओर कोई फोर्स लगेगा तभी इंक्लाइन होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे इंक्लाइन करते हैं तो हम पे क्या हो रहा है, मुझ पे जो भी दौड़ रहा है या कोई बाइक है, कोई साइकिल है, कुछ भी है, जो भी बेंड हो रहा है उसमें क्या होता है ना, इस ओर से, इस दिशा से एक फोर्स लगने लगता है। और यही फोर्स क्या होता है, इस सर्कुलर पाथ की सेंटर की ओर लगता है, तभी जाकर के ऑब्जेक्ट सेंटर के क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पाता है। यानी कि जहां भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने होगा, वहां जहां कर रहा होगा ऑब्जेक्ट मूव सर्कुलर पाथ में, वहां ऑब्जेक्ट पे एक सेंटर की ओर फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब देखिए ये जो सर्कुलर मोशन होता है ना, ये 2D मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन होता है। सर्कुलर मोशन इज अ 2D मोशन, मतलब 2 डायमेंशन मोशन। अब ये 2 डायमेंशन मोशन कहने का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एक प्लेन पे मूव कर रहा होता है, एक प्लेन पे मूव कर रहा होता है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ की ओर क्या कर रहा है, ये मान लीजिए अर्थ है हमारा, सैटेलाइट अर्थ में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सैटेलाइट, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब इसे ध्यान से देखिए तो इसका पाथ को क्या हम लोग 2 डायमेंशन बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ये 2D बोर्ड है कि नहीं, एक बोर्ड है, इस पे 2 ही डायमेंशन है। क्या ये उभरा हुआ है, क्या बोर्ड से क्या उभरा हुआ है, ये बोर्ड नहीं है। तो ये क्या है, हमारा बोर्ड एक 2D सरफेस है। तो इस पाथ को क्या कर रहे हैं, अर्थ का जो रिवोल्यूशन कर रहा है ये जो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ को, क्या इस पाथ को हम लोग 2 डायमेंशन बोर्ड पे ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है। तो ये था कुछ सर्कुलर पाथ से रिलेटेड क्या पॉइंट्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है ना, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो क्या कर सकता है, 2 चीज़ों से कर सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड से कर सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड से, और दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कर सकता है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से कहने का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम ऑब्जर्व करें और देखें कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर जाता है, मतलब एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये केस हो सकता है। और दूसरा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा होगा, वो कवर कर रहा होगा। यही 2 केस से राइज हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा होगा, या फिर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा होगा। तब हम लोग क्या कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करेगा, तब हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब करेगा, व्हेन an object travels या covers, जो बोलना है बोल सकते हैं, when an object travels equal distance in equal interval of time, equal interval of time, interval of time in a circular path, in a circular path, then object is said to be, object is said to be in uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब बोलेंगे ऑब्जेक्ट का किस में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। कब, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और कब करेगा, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा उस समय, तब हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलिए ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम बता चुके हैं जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तब हम लोग, यानी कि कोई भी जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला था, स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। ये भी से डिनोट कर रहे हैं स्पीड को, आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। ठीक है, लेकिन गौर कीजिएगा हमें क्या गिवन है, मान लीजिए हमें गिवन है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में तो मूव कर रहा है, और कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब
यूनिफॉर्म स्पीड से इस सर्कुलर मोशन मतलब ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इसका रेडियस मान लीजिए r सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना r सेंटीमीटर दिया हुआ है, और गिवन क्या है कि ये एक रिवोल्यूशन कर लेता है, एक रिवोल्यूशन कर लेता है कितने समय में, t समय में, t सेकेंड लगाता है एक रिवोल्यूशन करने के लिए। क्या क्वेश्चन बोले देखिए, अब यहाँ पास दिया क्या है, r मीटर लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उस समय जो उसका सर्कुलर पाथ बन रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r मीटर है, r मीटर है, और ये क्या करता है, एक रिवोल्यूशन करने के लिए कितना समय लेता है, t सेकंड का समय लेता है। तो पूछा है बताइए तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोल रहा है एक रिवोल्यूशन t सेकंड में करता है, तो एक रिवोल्यूशन करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr का, इसका सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब है एक रिवोल्यूशन में सर्कमफेरेंस उतना यहां से निकलेगा, तो एक रिवोल्यूशन करेगा तो वापस यहां आएगा, तो यहां आने के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसका पूरा सर्कमफेरेंस होता है, और इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, 2πr के बराबर होता है, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो गया। और कितने समय में कर रहा है ये, t सेकंड में कर रहा है, तो इसे स्पीड हम लोग ऐसे निकालेंगे, किस सिचुएशन पे आपको समझ में आ गया, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तब। अब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब करता है, कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, a body has non-uniform circular motion if it travels unequal distance in equal interval of time, in a circular or path, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे और अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में क्या करे, टाइम में कवर करे, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करके, तब बोलेंगे ऑब्जेक्ट के पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है, तो कब बोलेंगे ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो कैसे, किस सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट का सिर्फ रेडियस पता हो और एक रिवोल्यूशन कितना सेकंड में करता हो ये पता हो, तो हम लोग स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो इस केस में हम लोग नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट का एक्जैक्टली स्पीड क्या होने वाला है, क्योंकि इसका स्पीड चेंज कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कर रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग एक्जैक्ट स्पीड कैसे बताएं इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है, इसे नोट कर ले। हो गया नोट। अब देखिए एक प्रश्न करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, किससे रिलेटेड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, साइकिलिस्ट मतलब जो साइकिल चलाता है, साइकिल रेस में भाग लेता है, ठीक है, एक साइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे कितना, 70 मीटर, 70 मीटर का रेडियस है, वो वाला सर्कुलर पाथ में ये क्या करता है, साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा है साइकिल, ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और फिर इसका रेडियस इस सर्कुलर पाथ का कितना गिवन है, 70 मीटर गिवन है, और बोला क्या है, हमें बताओ इसका स्पीड क्या होगा यदि ये क्या करता है, ये बंदा जो है वो 2 रिवोल्यूशन ये क्या करता है ना, ये बंदा जो है ये 2 रिवोल्यूशन क्या कर रहा है, 1 मिनट में कवर कर रहा है, 2 रिवोल्यूशन क्या कर रहा है, 1 मिनट में ये कवर कर लेता है। हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ये जो साइकिल चला रहा है, साइकिलिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना गिवन है, 70 मीटर गिवन है, और हम देखते हैं कि ये जो साइकिलिस्ट है वो 2 रिवोल्यूशन कवर कर लेता है 1 मिनट में। 1 मिनट बाद हम देखते हैं तो क्या कर रहा है, साइकिलिस्ट 2 चक्कर लगा चुका है क्या का, इस सर्कुलर पाथ का। तो हमें पूछा है कि बताओ इसका स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा। तो हमें क्या पता है, स्पीड जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है क्या, एक सर्कुलर पाथ में, तब हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा,
तो 2 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन जब करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर के बराबर करेगा। देखिए एक रिवोल्यूशन था तो 2 पाई आर के बराबर किया, तो जब ये 2 रिवोल्यूशन करेगा तो कितना, 2 बार सरकमफेरेंस का लेंथ के बराबर ये कवर करेगा डिस्टेंस, मतलब 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर। 4 पाई आर के क्या, ये डिस्टेंस कवर करेगा। और कितने समय में ये कवर करेगा, कर रहा है ये जो डिस्टेंस है 2 रिवोल्यूशन कितने समय में कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो टाइम कितना है 60 सेकेंड है। ठीक है, अब इस आर का वैल्यू कितना गिवन है हमें, 4 पाई, आर का वैल्यू गिवन है 70 मीटर, 70 मीटर। ठीक है ना, अब ये कितना 60 सेकेंड। अब ये पाई के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 22/7 यूज कर सकते हैं। 22/7 हम लोग यूज करते हैं, एग्जैक्टली पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इसका अप्रोक्स वैल्यू इतना होता है, तो हम लोग 22 यहाँ पर 7 यूज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 × 22/7 × 70 मीटर। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 70 × 70, तो हमारे पास 10 से 0 कैंसिल हो गया। फिर कितना हो जाएगा यहाँ 2 3 6 एंड 2 2 4, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 44/3। ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, सॉल्व करते आइए, कितना हो जाएगा हमारा 3 1 3 और यहाँ हो जाएगा 14, 3 4 12 और 20 बचा, तो 3 6 18, फिर एंड 6 6, इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक ना, 6 6 डॉट डॉट इस टाइप से चला गया, यानी कि ये इतना क्या, इतना उसका स्पीड हो गया, यानी कि मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पास 2 रिवोल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को हम देखें कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 70 मीटर है। तो ये 2 रिवोल्यूशन अगर 1 मिनट में लगाता है तो उसका स्पीड, यूनिफॉर्म जो स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे करेंगे, यहाँ पास डिस्टेंस का केवल यहाँ पास रूल बदल जाता है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है, सरकमफेरेंस निकालना पड़ता है। और एक रिवोल्यूशन में हमें सरकमफेरेंस पता है लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो यहाँ 2 रिवोल्यूशन किया तो हो जाएगा 4 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 4 पाई आर अपन 60 सेकंड किए, तो आप बाकी वैल्यू पुट किए तो हमें निकल के आया 14.66 मीटर पर सेकंड। हमेशा यूनिट पुट करिए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सारा एसआई यूनिट में। हम यहाँ पास मिनट नहीं पुट किए, हम क्या किए, सबसे पहले मिनट को किस में कन्वर्ट किए, सेकेंड में कन्वर्ट किए। ठीक है, और सारा वैल्यू एसआई यूनिट में पुट किए तो हमें क्या निकल के आया, एसआई यूनिट में ही आंसर निकल के आया। एसआई यूनिट क्या होता है, स्पीड का मीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो ये था हमारा क्या लास्ट लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, इसे नोट कर ले। थैंक यू।